फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे हारून इज हियर विद अस और हारून हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। हारून, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अपना प्रोफाइल बता दे कि आप पाकिस्तान से कैसे आए, क्या आपका मैट्रिक परसेंटेज था, क्या एफएससी था, क्या आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी किया, ताकि यू अदर स्टूडेंट शुड नो कि आपका क्या प्रोफाइल था। कृष्ण भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट प्रोफाइल ये है कि मैट्रिक में मेरा 94 परसेंटेज था और एपीसी में मेरा 86 परसेंटेज था। 96% आपका मैट्रिक में था और 86% आपका एफएससी में था, राइट? और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए आपने क्या किया? तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए पहले मैंने तो आईएलटीएस ट्राई किया, लेकिन फिर आपने बताया कि नहीं, डुओलिंगो बेटर है और इजी भी है, तो फिर मैंने डुओलिंगो दिया। ओके, और क्या स्कोर आया था? तो पहली दफ़ा जब मैंने दिया तो उसमें थोड़ा कम आया था, आई थिंक 100 आया। तो आपने क्या किया करे, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो बेटर होगा। तो फिर मैंने दोबारा दिया, अगेन अप्लाई किया तो फिर 120 आया। 120, राइट? भाई यहाँ से आप देख ले, फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका 100 स्कोर आया था एंड देन आई गाइडेड हिम और मैंने इसको कहा अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है सो यू नीड टू गिव ड्यूलिंगो अगेन। और दूसरे अटेम्प्ट में इसने बिल्कुल 120 स्कोर लाया, जो कि इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर इन ड्यूलिंगो। और आप है कहाँ से? मैं बेसिकली बुनेर से हूँ, ज़्यादातर लोग जानते होंगे यानी। आई नो, बुनेर में तो अभी सैलाब भी आया था। एक्चुअली ही इज पठान टू, मैं भी पुख्तून हूँ और बुनेर से इट्स लाइक माय फर्स्ट क्लाइंट फ्रॉम बुनेर, क्योंकि बुनेर इज कंसिडर, मुझे तो इतना आइडिया है कि लोग उसको बहुत विलेज टाइप, क्योंकि वहां पे कोई फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, राइट? सो बुनेर से एक लड़का भाई अमेरिका पहुंचा और आज हमारे साथ, आई थिंक बुनेर से ये सक्सेस स्टोरी है। तो जितने भी लोग बुनेर से देख रहे and he's here, so today he will be sharing his whole journey कि जो इसने किया, जो steps इसने लिए। और अभी तो इसका 1 साल अमेरिका के अंदर हो चुका है, तो हमें ये सुनने को मिलेगा कि ओके, हाउ इज ही सर्वाइविंग, व्हाट इज ही डूइंग, हाउ इज द ट्यूशन फॉर हिम, हाउ इज द एजुकेशन फॉर हिम। क्योंकि बुनेर से एक लड़का गया, आपके साथ कोई और बुनेर से कोई लड़का है या नहीं? डिड यू फाइंड एनीवन? अभी 1 साल हो गया आई थिंक, लेकिन अभी मुझे स्टूडेंट बुनेर से कोई नहीं मिला? अच्छा अच्छा। न्यूयॉर्क भी गया, मैं अपना मिनेसोटा स्टेट वहाँ पे, जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ भी गया। शिकागो में भी 2-3 दिन रहा और वहाँ से फिर मैं वर्जीनिया आया, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला मीर से अभी। नहीं मिला नहीं, बिकॉज देखे जितने हमारे पुख्तून लोग हैं और ये वीडियो देख रहे, देखे मर्दान हो गया, बुनेर हो गया, नौशेरा हो गया, दीज आर वेरी विलेज एरियाज, ठीक है? मर्दान तो फिर भी, नौशेरा फिर भी इट इज कंसिडर कि ओके पिज्जा हट चीजियस वगैरह इसमें है। बुनेर में तो देयर इज नो नेटवर्क, मोबाइल के नेटवर्क्स भी नहीं होते। तो भाई आपने मुझे बुनेर से कैसे ढूंढा, लाइक हाउ डिड यू फाइंड मी? फैन भाई, ये तो लाइक एक लंबी स्टोरी होगी, लेकिन मैं थोड़ी शॉर्ट में बताऊंगा। शॉर्ट में बता रहे? ये बात है आई थिंक 2022 की, 2022 था। मैंने फेसबुक में, जैसे मेरा फर्स्ट ईयर हो गया था, छुट्टियां थी, तो मैं घर पे था, ऐसे फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे आपकी, मैं आपको जानता नहीं था, लेकिन एक वीडियो आई कि लाइफ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अमेरिका। तो ओके। आप आई थिंक उस दिन कॉलेज के लिए जा रहे थे, तो मैंने वो वीडियो दी की, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो दी कि हाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्वाइव इन अमेरिका। तो फिर मैं जानता नहीं कि आप उस वक्त लाइक छोटे लग रहे थे। Okay, yeah, I was young back. I was like 21 years old. Yes. हाँ, तो फिर उसके बाद मेरे अगेन क्लासेस स्टार्ट हो गई, सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया, लेकिन ओके, तो मतलब आपने मेरे वीडियो जो है वो फेसबुक पे देखी 2022 में, राइट? और 2021 में मैं खुद अमेरिका गया हूँ भाई। सो मतलब आफ्टर 1 ईयर यू सो माय वीडियो। और फिर आपने बुनेर से ही प्रोसेस आपने स्टार्ट किया या यू वेंट टू लाइक एनी अदर सिटी? तो फिर जब मैंने सेकंड ईयर किया तो मेरा पहला ये था कि मैं जर्मनी जाऊँ, तो इसके लिए मैंने फैमिली से बात की। उसने कहा ठीक है, लेकिन लाइक जो ज्यादा इंटरेस्ट बात होती है वो फाइनेंस की होती है। फाइनेंस की होती है, तो जी मैंने जी। अपना, उसने कहा, पहले ने कहा कि यहाँ भी एडमिशन कर लो और बाकी प्रोसेस देखेंगे क्या होता है। तो मैंने कहा यार, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे भी पढ़ूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में पढ़ना नहीं था। बिकॉज मुझे अभी भी याद है कि जो आपने मुझे स्टोरी बताई थी, आई एम शेयरिंग इट विद यू पीपल, कि जर्मनी का आपसे एडवांस ब्लॉक अकाउंट
के पैसे चाहिए थे कि आपने 10,000 यूरो देने हैं, और ये यूरोप का यही प्रोसेस है कि आपने एडवांस में $10,000 यूनिवर्सिटी को देने होते। सो एट दैट मोमेंट, और आपके साथ बैंक स्टेटमेंट भी नहीं था, स्पॉन्सर भी नहीं था, क्योंकि आपने कहा कि शायान भाई मेरे साथ स्टेटमेंट भी नहीं है। ऑल्दो ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट के भाई, एक बच्चे का 96% अगर मैट्रिक में आता है तो उसका ये मतलब हुआ कि वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है। तो एट दैट मोमेंट व्हेन ही केम टू मी, ही सेड कि भाई मेरे साथ बैंक स्टेटमेंट नहीं है, इसी तरह है ना, और मुझे जो है शायान भाई मुझे स्पॉन्सरशिप की भी जरूरत है। सो एट दैट टाइम what I did and I guided you, कि आपने कहा कि मेरे साथ बुनेर में कोई चांस ही नहीं बन रहा कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आ जाए, राइट? सो वी स्पॉन्सर्ड हिम। ये मसला तो हमने उसके लिए हल कर लिया कि भाई बिकॉज इसमें वो स्पार्क नजर आ रहा था कि ये पढ़ने वाला है। और इनफैक्ट दिस के मैंने आपको खुद कहा कि मुझे आपने जब रीच आउट किया तो ही वाज लाइक शायद भाई मुझे पाकिस्तान से निकलना है और कुछ नहीं करना, मुझे बस निकलना है, मेरे ये मसले हैं, मेरे साथ पैसे इतने नहीं है, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस मच, और ना हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है। तो इन दिस मोमेंट लाइक हाउ डिड यू कन्विंस योर फैमिली के एक बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है, वो मुझे स्पॉन्सर भी करेगा, मेरे एजुकेशन का ख्याल भी रखेगा और मुझे अमेरिका तक पहुंचाएगा? तो ये आपने कैसे किया? इसमें लाइक 1.5 ईयर तो फैमिली को कन्विंस करने में लगा कि 1.5 ईयर, ओके। जब मैंने सेकंड ईयर किया तो फैमिली वालों ने कहा नहीं यहाँ पे पढ़ना है, तो मैंने लाइक 1 साल 1.5 साल लगा कि मैंने उनको कन्विंस किया कि मुझे बाहर जाना है। फिर वहाँ पे आपकी मैंने एक वीडियो देखी, फिर मैंने अपनी फैमिली वालों को बताया। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था कि बैंक स्टेटमेंट नहीं होता ना, लाइक मिडिल क्लास फैमिली होती है आई तो इतने पैसे अंडरस्टैंड, होते, बिल्कुल। स्कॉलरशिप मिल रही है उसमें कुछ पैसे नहीं लग रहे, जो जो प्रोसेस की पेमेंट है वो भी मैं खुद करूंगा, आप जस्ट ओके, मुझे सपोर्ट करें, इजाजत दे दे। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मानते हैं क्या होता है। ठीक है। तो आई रिमेम्बर, देखिए ये हमारे पाकिस्तान में सबका ये मसला है कि मिडिल क्लास फैमिली के साथ भाई 2 करोड़ 3 करोड़ का स्टेटमेंट कहां से आएगा? लाइक दे डू नॉट हैव दिस अथॉरिटी कि उनके पास 2-3 करोड़ का स्टेटमेंट आ जाए। और मैं हमेशा ये करता हूं कि भाई मुझे अगर एक स्टूडेंट में स्पार्क नजर आ रहा है कि भाई वो पढ़ने वाला बच्चा है, एक होता है कि आपने खुद भी अमेरिका में अभी देखा होगा कि स्टूडेंट आ जाते हैं, बस सब कुछ छोड़ लो भाई, यूनिवर्सिटी उस तरफ, मैं इस तरफ, बस अमेरिका पहुंच गया, ये मेरा मंजिल था, बात खत्म। बट फॉर मी ही वाज लाइक अ स्टूडेंट के जो मुझे लग रहा था, और अभी तक ही स्टडी इन अ वेरी गुड CGPA। और आपने तो बहुत एक्सपोजर भी लिया कि पहले आप गए न्यूयॉर्क, फिर वहां से आप, मुझे याद है, मिनीसोटा से फिर आप गए वॉशिंगटन, और अभी आपने मुझे बोला कि अभी मैं वर्जीनिया में हूँ। सो ही ऑलरेडी चेंज 4 स्टेट्स, और ये अभी इसने मुझे बताया। सो इन दैट मोमेंट वी हेल्प हिम आउट कि भाई आप टेंशन ना लो, वी विल लुक एवरीथिंग, और हम आपका मदद कर देंगे एज अ फैमिली फ्रेंड, ठीक है? एंड मुझे अभी भी याद है, मैंने जैसे आपको कहा कि ही इज पुख्तून एंड फ्रॉम माय विलेज, मर्दान के साथ ही बुनीर है। सो वी पर्सनली हेल्प हिम आउट। अब इसके अलावा असल बात शुरू होती है, आपके लोग बोलेंगे कि भाई अब इससे पूछो कि जब ये अमेरिका आया तो आपका 1 साल हो गया है अमेरिका में, ठीक है? तो अमेरिका ने कैसे दिक्कत दिए? लोग कहते हैं कि भाई बस अमेरिका पहुंचो और बस डॉलर्स जो है वो पेड़ों पे लगे होंगे, बस आप पेड़ पे जाओगे, डॉलर्स नीचे आएंगे। सो हाउ वाज अमेरिका फॉर यू एंड हाउ इज अमेरिका फॉर यू? रियलिटी, फुल रियलिटी बोलो कि लोगों को पता लगे असल में। तो जो दुआएं और नमाज नवाफिल वगैरह जो हम इंटरव्यू के लिए करते हैं ना, जब हम कहते हैं कि ये सबसे बड़ी रुकावट है अमेरिका जाने में, इंटरव्यू पास हो गया तो सब कुछ लाइक सेट हो जाएगा, मैं अमेरिका चला जाऊंगा। लेकिन जब यहाँ पे जैसे आप, मैं न्यूयॉर्क में जब मैं एयरपोर्ट से निकला ना, और जो वो टर्न मैंने दी कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं उसी टाइम समझ गया कि यार भाई किधर आ गए हूँ अपनी स्टेट। वहाँ पे जो लाइक मैंने 20 डिग्री, और मैं एक दफा एयरपोर्ट से निकला, फिर दूसरी दफा अंदर गया, फिर निकला, फिर अंदर, कोई लाइक ऐसा होता है कि एक यतीम बच्चा आपने किसी को रहने में फेंक दिया। लेकिन उसके बाद वो चीजें होती है ना जो इंसान को सिखाती है कि यार ये चीजें तो मैंने खुद करनी है, तो तब मुझे पता चलेगा। तो फिर देखिए, उसके बाद बिल्कुल, लाइक टुडे वेयर यू आर, आप बोलेंगे कि भाई मैं किस किस चीजों से गुजरा हूं, राइट? और ये जो बातें बोल रहा है, तो देखिए ये कोई भी कंसल्टेंट नहीं समझेगा, बिकॉज कंसल्टेंट खुद इस जर्नी से नहीं गुजरा है। व्हाट ही इज सेइंग, मैं खुद इससे गुजरा हूं।
कि भाई डे वन गोइंग टू कॉलेज, क्लासेस कैसे रजिस्टर करनी है, कहाँ पे ऑफिस है, कौन सा प्रोफेसर है, बुक्स कहाँ से लेने हैं, अब क्या करें. सो दिस इज व्हाट शेप्स यू इन अमेरिका, राइट. सैलमा, अगर मैं एक बात, मैंने लाइक 1.5 ईयर, मैंने लाइक जैसे मेरी सेकंड ईयर, उसके बाद एक साल, लाइक 1.5 ईयर हो गया, फिर मैंने आपके साथ स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले एक साल में मैंने पाकिस्तान में जितनी भी कंसल्टेंट होंगे, लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन, पिशावर में गया। पिशावर में एक ऐसा कंसल्टेंट लीव का है जिस जहाँ पर मैं गया नहीं। और इसके बाद जो कंसल्टेंट की जो वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, मैं उसमें भी गया। मैं लाइक सीखना चाहता था कि ये कैसे करते हैं, कैसे जाना होगा बाहर, कितना एक्सपेंस आएगा। हर जगह मैं गया था इंग्लिश कोर्स के लिए। लेकिन आखिर में बात ये आती है कि जो ठीक रास्ता होता है ना, वो आपने चुना होता है। इट्स ट्रू. देखिए, मैंने आप लोगों को कहा कि when he came to me he didn't have funds, इसके पास बैंक स्टेटमेंट तक नहीं था. दूसरी बात ये है कि आपको स्कॉलरशिप कितना मिला था फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी. तो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी 70%। 70% इसको स्कॉलरशिप मिला था, ठीक है. 70% स्कॉलरशिप के बाद भी मैं कंसिडर करता हूं जो फीस यूनिवर्सिटी का होता है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज्यादा होता है, राइट. इवन इफ इट्स लाइक $15,000, $20,000. कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 15-20,000, दुआ मांगेंगे कि भाई बस 15-20,000 तो बहुत कम है. फॉर मिडिल क्लास फैमिली 15 to 20,000 भी ज्यादा होगा. दूसरी चीज ये आपके सामने है कि अमेरिका तक पहुंचने तक आपने यूनिवर्सिटी को ना कोई इनिशियल डिपॉजिट भी दिया, ना कोई फीस दिया, कुछ भी नहीं दिया, राइट. पाकिस्तानी कंसल्टेंट का ये माइंडसेट है जो मार्केट में चल रहा है कि भाई जो स्टूडेंट पाकिस्तान से जाता है उसका 10-15 हजार ऑलरेडी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है. तो फिर जब वो बेचारा पहुंच जाता है यूनिवर्सिटी, तो ना यूनिवर्सिटी उसको वो पैसे वापस देती है. नाउ इफ ही वांट्स टू गो फॉर इंग्लिश कोर्स, या ये अपना कोर्स चेंज करना चाहता है, या ये चाहता है कि भाई मैं कोई और डिग्री शुरू करूं जो कि मुझे प्राइस में कम मिले, ठीक है, तो फिर जो पैसे इसने दिए होते हैं वो पैसे फिर इसको वापस नहीं मिलते. ये रूल है अमेरिका का. सो व्हाट आई डिड फॉर हिम कि भाई आप एडवांस में कुछ ना पे करो, तो चलो अगर आप अमेरिका जाते भी हो और अगर आपको लगता है कि 10-15 हजार डॉलर मेरे लिए पर ईयर ये ज्यादा फीस है, तो चलो आपके साथ ये ऑप्शन है कि आप किसी कॉलेज में चले जाओ, राइट. सो ही डिड द सेम थिंग. जब आप यूनिवर्सिटी गए, आपने मुझे फिर वहां से, आई स्टिल रिमेंबर कि ये मेरे 2024 से क्लाइंट है. सो आप मेरे ख्याल से मिनीसोटा से फिर वॉशिंगटन गए कॉलेज में, राइट. वॉशिंगटन, मिनेसोटा में उस टाइम मैंने वहाँ पे 1 वीक, आई थिंक 10 दिन गुजारे। तो अभी आप कम्युनिटी कॉलेज में हो, राइट. यू आर इन कम्युनिटी कॉलेज नाउ. और आपका कितने सेमेस्टर हो चुके हैं, 2 या 3? अभी मेरा 1 सेमेस्टर हो गया। 1 सेमेस्टर. तो भाई कम्युनिटी कॉलेज का आप सब लोगों को पता है कि व्हाट इज कम्युनिटी कॉलेज, और अभी आपका 1 सेमेस्टर हुआ है. दिस इज गुड. तो भाई 1 सेमेस्टर का मतलब है कि ही हैज 12 क्रेडिट आवर्स. और कम्युनिटी कॉलेज का आपका टोटल फीस कितना आ रहा है फॉर 6 मंथ्स? 6 मंथ अगर आप लाइक कम्युनिटी कॉलेज में 12 क्रेडिट्स लेंगे, लाइक मिनिमम इतने आते हैं, तो लाइक $5,000 सेमेस्टर का आता है। $5,000 एक सेमेस्टर होता है. तकरीबन 6 महीनों का, बीच में 3 महीने छुट्टियां होती है. तो इसका मतलब ये है कि इसका पर महीना $1,000 फीस आ रहा है, राइट. $1,000. लोग को ये मिसकंसेप्शन है कि भाई हम अमेरिका जाएंगे तो हम पहले तो वो मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं सरवाइव कैसे करूंगा. दूसरा क्वेश्चन सब लोगों का ये होता है कि भाई हम फीस कैसे अफोर्ड करेंगे. तो नाउ हारून, यू आर इन अमेरिका, मैंने खुद 5 साल गुजारे. $1,000 अमेरिका में निकालना आसान है या नहीं, आप बता दें. चैन भाई बहुत इजीली है अगर बंदा स्मार्ट हो और स्मार्ट काम करे। और मतलब आपने स्टूडेंट्स देखे होंगे, आपका एक्सपोजर हो चुका है. आपका एज अभी कितना है? मेरा लाइक 22. तो जब आप 1 साल पहले पाकिस्तान में थे, ये सुने भाई, 21 साल के, आपकी कमाई वहां पे थी? ओके. 22 साल उम्र में आपके पेरेंट्स आपको पैसे भेज रहे हैं कि कॉलेज को अफोर्ड करो. पाकिस्तान से आपके लिए कोई पैसे आए हैं कि भाई हारून ये आपके कॉलेज का फीस है, ये कॉलेज में दे दो? स्टार्ट में जब बंदा आता है तो वो थोड़ा खर्च लाइक अपने साथ लाता है, जो एक्सपेंस होता है ना, तो 1-2 महीने का, 3 महीने का। बाकी तो बंदा यहाँ पे आके खुद रास्ता निकालोगे कि यार ये रास्ता है, ये रास्ता है। मैंने किसी मुझे कंफर्म पता है कि आपको फैमिली से कोई पैसे नहीं आए होंगे, और मुझे ये भी पता है कि अलबत्ता आपने फैमिली को भेजा होगा.
तो चले, जब आप अमेरिका आए तो आपने अपने साथ कितने पैसे लाए थे? मुझे अब भी याद है उस टाइम मेरे आई थिंक $2800 थे मेरे पास कैश। $2800 पाकिस्तानी 7 लाख, 6 लाख? 6 लाख 7 लाख बनते हैं। ओके, 7 लाख। तो 7 लाख में आप आए थे